Hello everyone, welcome to my YouTube channel Graphics by Amit. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो चलिए शुरू करते हैं आज CorelDRAW 2020 बिल्कुल बेसिक से। जैसे ही CorelDRAW 2020 ओपन होगा तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जो कि सामने सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे पहला काम क्या होता है, एक कोई भी हम न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको जो प्लस का आइकन दिख रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा पॉप विंडो ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम में जाना है और क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेम में जाके क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दे दीजिए। जैसे कि मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए दे देता हूँ फ्रेश प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रीसेट्स में क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, CorelDRAW डिफ़ॉल्ट CMYK के डिफ़ॉल्ट RGB, CorelDRAW डिफ़ॉल्ट वेब कस्टम। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मैं CorelDRAW डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो CorelDRAW डिफ़ॉल्ट CMYK मोड पे सेट हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि मैं डिफ़ॉल्ट RGB को प्राइमरी मोड को RGB रहने देता हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट RGB ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे कस्टम कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नंबर ऑफ़ पेजेस कितने चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ 1 है, अगर मैं इसके ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ क्लिक करूँगा 2 3 4 5 6 एंड 7, जैसे चाहे आप नंबर ऑफ़ पेजेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ़ पेजेस हम धीमे धीमे कम करेंगे। फिलहाल के लिए इसे 1 रहता है। प्राइमरी कलर मोड क्या होता है, CMYK सियान मैजेंडा येलो ब्लैक, और सेकंड RGB रेड ग्रीन ब्लू। सबसे पहले अपना क्या काम है कि प्राइमरी कलर मोड जो है जो CMYK और RGB है, तो सबसे पहले हम इसे RGB ही रहने देंगे। बाद में मैं आपको एक डिटेल वीडियो अलग से बना के दिखाऊंगा CMYK और RGB के ऊपर। आइए पेज की डायमेंशन देखते हैं। पेज की जो डायमेंशन है, जैसे ये कस्टम है तो कस्टम में ये होता है कि जैसे जो पेज की जो विड्थ और हाइट होती है उसे सेट किया जाता है। तो कैसे सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 8.5 अगर मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूँ इस पेज की हाइट हो जाए 6 और हाइट हो जाए 3, तो मैं यहाँ पे 3 हाइट कर दी है मैंने 6 में। इंचेस में चाह रहे हैं मिलीमीटर्स, पिकास पॉइंट्स, पिक्सेल्स, डिटॉट्स, फीट, यार्ड्स, माइल्स, किसी में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे इंचेस में ही रहने देंगे। उसके बाद हाइट और विड्थ दोनों हमने कर दी। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज का जो ओरिएंटेशन है, आप पेज को किस फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, वर्टिकल देखना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल देखना चाह रहे हैं। और अगर ओरिएंटेशन में अगर मैंने इसे पोर्ट्रेट किया है तो मतलब ये आपको वर्टिकल मोड पे दिखेगा, और ओरिएंटेशन अगर मैं लैंडस्केप मोड में चाह रहा हूँ तो ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इसे पोर्ट्रेट रहने से। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन ये होता है कि किसी भी पेज की जो सबसे हाईएस्ट होती है जो रेजोल्यूशन जो है वो इस CorelDRAW में 300 होती है। ठीक है, तो अभी हम इसे 300 देंगे DP पर इंचेस। ये बाद में मैं भी आपको इसकी एक अलग से एक वीडियो बना के मैं ज़रूर डालूँगा। दूसरी जो है ये है रेजोल्यूशन। जो है रेजोल्यूशन स्टार्ट होती है 70 2 96 100 150 200 एंड 300। तो अभी इसको 300 रहने देते। कलर सेटिंग जो है वो बिल्कुल अभी आप बेसिक रहने दीजिएगा। जैसे कि RGB प्रोफाइल्ड है, डिफ़ॉल्ट RGB IEC 61996 CMYK वेब कोटेड, अभी इसे एज इट इज़ ही रहने दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी कीजिएगा मत। चलिए आइए इसे ओके करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो सबसे पहले जो CorelDRAW 2020 का यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिख रहेगा। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट्स, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प। सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहला जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वो प्रॉपर्टी बार पैनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं वो है टूल बार पैनल। और नीचे बॉटम के साइड अगर देखेंगे तो ये है कलर बार पैनल। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ मैं आपको वहाँ बता रहा था कि जब अपन जो पेज साइज़ है जैसे कि कस्टम, लेटर, A4, वेब पेज, वो यहाँ से भी चाहे अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर आपने कुछ गलती कर दी थी तो आप यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आप चाह रहा हूँ कि कस्टम में मैंने 3/6 पेज का साइज़ दिया था, अब ये हो जाए 4/8, तो मैं वहाँ ऊपर के तरफ 4 डाला मैंने और यहाँ नीचे मीन्स हाइट में 8 डाला और एंटर प्रेस किया।
तो पेज की जो डायमेंशन थी वो चेंज हो गई है, एज यू कैन सी। यहाँ से भी पेज का जो यूनिट्स है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे इंचेस, मिलीमीटर, पिकास, पॉइंट्स, पॉइंट, पिक्सेल्स, डिटॉट्स, फीट, यार्ड्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, QH। फिलहाल के लिए मैं जो पेज का साइज है मैं उसे वापस कर रहा हूँ, जैसे 3/6। क्योंकि ये आज एक बेसिक क्लास है इसलिए सिर्फ आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये टूल बार है, टूल बार में जैसे ही आप अंदर की तरफ क्लिक करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक पॉइंट, इसमें क्लिक करके रखेंगे तो देखिए पिक के अंदर फ्री हैंड पिक, ट्रांसफॉर्म, ऐसे हर टूल बार के अंदर आपको ये दिखेगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक किया तो शेप, स्मूथ, स्मीयर, ट्वेल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मर्ज, रफन, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, इरेजर, जूम, पेन, ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड, 2 पॉइंट लाइन, बीजर, पेन, बी लाइन, पॉली लाइन, 3 पॉइंट कर्व, आर्टिस्टिक मीडिया, लाइफ स्केच, ड्राइंग, रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ellipse, 3 point ellipse, polygon, star, spiral, common shapes, text, table, parallel dimension, horizontal, vertical, connector, anchor, editing, shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude, block shadow। पिकअप टूल किस काम आता है? पिकअप टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, उसे पिक करने के लिए पिक टूल काम आता है। पिक टूल कैसे काम करेगा? पिक टूल को काम करने के लिए सबसे पहले अपने को कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करने के लिए अपने को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? किसी ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास टूल यहाँ पे दिया हुआ है, रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल, या आप यहाँ से स्क्वायर भी बना सकते हैं। सिंपल यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल बनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं क्या है? ये हमारे प्रोजेक्ट का पेज, मतलब हम जो भी काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर ही होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट के बाहर कोई भी चीज़ होगी तो वो प्रिंट नहीं होगी, या तो जो आप फाइल सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, चलिए इसे मैं क्लोज करता हूँ अभी के लिए। वापस रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, फिर दूसरा बना रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ। तो मानिए मेरे को कोई भी रेक्टेंगल डिलीट करना, तो मैं वापस पिकअप में पिक करूँगा टूल को। अब मैं जो भी चीज़ मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूँगा वो आप लोगों को दिखेगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया, डिलीट किया, देखिए डिलीट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्लिक किया, डिलीट किया, क्लिक किया, डिलीट किया। फॉर एग्जांपल मुझे इस रेक्टेंगल की कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल C, कंट्रोल V, देखिए कॉपी हो गई इसकी। ये मैंने यहाँ रख दी कॉपी। क्या करेंगे? वापस बता रहा हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये देखिए। चलिए अभी फ़िलहाल में से एक डिलीट कर देता हूँ। क्लिक किया, डिलीट किया। और हाँ, एक शॉर्टकट और है। अगर मान लीजिए मैं इस
अभी रेक्टेंगल टूल में हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब मुझे वापस पिक टूल में जाना है, तो मुझे वापस यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी कीबोर्ड में स्पेस बार पे क्लिक करूँगा। देखिए वापस पिक टूल आ गया है। अब मैं क्लिक करूँगा, मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल एक साथ डिलीट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को वापस करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल Z अनडू। देखिए वापस आ गया। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल सेलेक्टेड है और मुझे ये सेलेक्ट और करना है कीबोर्ड के थ्रू, तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसमें क्लिक करूँगा। ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो गए वापस से। अब मैं चाहूँ तो इसे वापस फिर से डिलीट कर सकता हूँ। देखिए फिर से डिलीट हो गया। वापस कंट्रोल Z करता हूँ, आ गया। ठीक है, इसकी कॉपी लेना मैंने आपको बता दी है। जो मैं आपको बता रहा था पेज कहाँ से बढ़ा सकते हैं, पेज यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है उसमें क्लिक करें, देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ गए हैं। कहाँ दिख रहा है आपको प्लस का आइकन, दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्लस का आइकन, इसमें क्लिक करेंगे। पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये देखिए पेज 1 2 3 और बढ़ा सकते हैं, पेज 4 5। तो आप इस पेज को यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसे डिलीट करना है तो क्या करेंगे, पेज में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पेज करेंगे। पेज में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। पेज में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। अगर मुझे 6 पेज के पहले कोई पेज चाहिए तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और फिर एक पेज में यहाँ क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ भी एक पेज ऐड हो गया। ठीक है, अगर किसी पेज का डुप्लीकेट लेना है तो यहाँ क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो इस पेज का डुप्लीकेट भी आ जाएगा। वापस से क्लिक करूँगा और मुझे मान लीजिए इस पेज को रीनेम करना है। ऊपर आऊँगा, रीनेम पेज पर क्लिक करूँगा और देखिए अब मैं जो नाम लिखूँगा उस आपको कीबोर्ड में भी शो होगा आपके स्क्रीन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे भी मैं फ्रेश न्यू पेज नाम लिख देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, फ्रेश न्यू पेज जो मैंने नाम लिखा है वो यहाँ से आ गया। अब धीमे धीमे चल के मैं आगे चल के आपको सारे टूल्स में धीमे धीमे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये बेसिक है। मैं सिर्फ अभी इसे बेसिक ही रखना चाह रहा हूँ। ये वाला किस लिए काम आएगा, फुल स्क्रीन करने के लिए। जैसे मैंने ऐसे किया इसमें फुल स्क्रीन। अब मैं अपने कीबोर्ड में वापस एस्केप प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल स्क्रीन पे चले जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं चाहूँगा तो अपने पेज का जूम लेवल भी बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाऊँगा, अभी 61 है, वैसे अगर 100% पे क्लिक करूँ, जैसे ये मैंने 100% पे क्लिक किया तो देखिए पेज का साइज़ था वो 100% जूम लेवल पे चले गया। अभी मैं इसे 61% पे ही रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे टाइप करता हूँ 61 और एंटर प्रेस किया मैंने 61 लिख के। ठीक है,
अगर आप कीबोर्ड से इसे जूम इन या जूम आउट करना चाह रहे हैं तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस, देखिए यह जूम होते जा रहा है। और माइनस करने के लिए कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, ठीक है। क्या करेंगे, वापस से देखिए कंट्रोल प्लस जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, वापस से कंट्रोल प्लस। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो आप प्लस का साइन देख रहे हैं, ये प्लस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैं फिलहाल इस डॉक्यूमेंट का नाम ह्यूमन दे देता हूँ। ओके करते हैं, जैसे ही ओके करेंगे ये डॉक्यूमेंट खुल गया। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पेज 1 में राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पेज आफ्टर करेंगे तो यहाँ से भी पेज ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूँ इंसर्ट पेज बिफोर तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पता नहीं रह गई थी आप लोगों को, तो जो बता दूँ। सो आज के लिए इतना बेसिक काफ़ी है। सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।